शाओलिन मॉन्क एक ऐसा योद्धा जिसके सामने बड़े बड़े तुर्रम खान भी पानी मांगते हैं। एक शाओलिन मॉन्क जिसके शरीर के प्राइवेट पार्ट भी किसी पत्थर से कम नहीं होते हैं। और शाओलिन मॉन्क जो एक ही 100 लोगों पे भारी होता है। लेकिन आपको हैरानी तो तब होगी जब आप सुनोगे कि एक शाओलिन मॉन्क आखिर इतना मजबूत कैसे बनता है, जिसकी ट्रेनिंग के बारे में सुनकर आपको अपनी जिंदगी प्यारी लगने लगेगी और आप कभी शाओलिन मॉन्क बनने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाओगे। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। एक शाओलिन मॉन्क जो कुंफू और मार्शल आर्ट में इतने आगे होते हैं तो काफी लोग सोचते होंगे कि ये चीन और जापान की देन है, लेकिन आपको हैरानी होगी सुनकर कि हमारे प्यारे भारत देश की देन है। जी हाँ, हमारे देश के बौद्ध धर्मन ने जाकर चीनियों को ये कला प्रदान की और अफसोस होता है कि आज हमारे देश की कलाई आज हमारे देश में लगभग खत्म हो गई है। खैर, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं उस खतरनाक ट्रेनिंग के बारे में जिसको सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आपको लगता होगा कि एक शाओलिन मॉन्क बड़ी एज में आकर ट्रेनिंग लेते होंगे क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा तकलीफों से भरी होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शाओलिन मॉन्क महज 6 साल की उम्र से इतना दर्द सहन करता है जितना अगर आप और मैं कर लेते तो शायद वहीं पे पतलून गीली कर देते। यही नहीं, जब वो 6 साल के होते हैं तो उन्हें उस उम्र से ही पेड़ों में उल्टा करके अपने पैरों के भरोसे कुछ इस तरह लटकाया जाता है। और यही नहीं, उन्हें महज 6 साल की उम्र में ही इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि आगे आने वाले समय में जब उन्हें और खतरनाक टास्क करना पड़े तो बचपन से उतने मजबूत हो जाएं कि वो बड़े से बड़े टास्क को भी बड़े आसानी से पूरा कर सकें। इन्हें बचपन से ही दुख, पीड़ा और दर्द क्या होता है उसे बता दिया जाता है। बचपन से इन्हें इतना लचीला बना दिया जाता है कि आने वाले समय में वो कोई सी भी ट्रेनिंग बड़ी आसानी से कर सके। एक शाओलिन मॉन्क बनना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम पिक्चरों में देखते हैं। उसके पीछे कितने सालों की तपस्या और कितना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है शायद अब आप समझोगे। और आने वाली ट्रेनिंग सुनकर तो आपको शायद अपने दोनों अनमोल रत्न से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, एक शाओलिन मॉन्क को इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी पार्ट से कमजोर न रहे। इसी के चलते उनके प्राइवेट पार्ट को भी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि उनका प्राइवेट पार्ट भी पत्थर से ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक शाओलिन मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए उसमें चोट करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, वो उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें पत्थर मारते हैं, उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियों से वार करते हैं। हालांकि जब शुरुआत में ये सब करते हैं तो उसे वो धीरे धीरे करते हैं। बाद में जब वो मजबूत हो जाता है तो उसे लकड़ियों से और लोहे की रॉड से आजमाया जाता है। लेकिन जब वो इन सब चीजों को शुरुआत में करते होंगे तो उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी मुझे शायद ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो हो गई शाओलिन मॉन्क के प्राइवेट पार्ट की बात, लेकिन शाओलिन मॉन्क अपनी बॉडी के एक भी हिस्से को कमजोर नहीं रहने देते। वो हर एक छोटे से छोटे हिस्से को इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसके लिए वो अपने हाथों में मजबूत लकड़ियों से बार बार वार करते हैं। यहाँ तक कि एक शाओलिन मॉन्क की एक छोटी सी उंगली भी इतनी मजबूत होती है कि अगर वो एक उंगली के वार से एक पेड़ में छेद बड़े आसानी से कर सकते हैं। और यही नहीं, वो सिर्फ अपने दोनों हाथों की 4 उंगलियों से पूरी बॉडी का वजन बड़े आसानी से उठा लेते हैं। और वो अपनी गर्दन को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों में अपनी गर्दन को मारा करते हैं, जिससे एक शाओलिन मॉन्क बन के तैयार होता है। और एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग की सबसे बड़ी और अहम चीज होती है मेडिटेशन, क्योंकि इसके बिना बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन करने में एक शाओलिन मॉन्क खुद के दिमाग को बड़ी से बड़ी लड़ाई में भी शांत रख पाता है। और कहते हैं ना कि जो शख्स अपने दिमाग पे काबू कर लेता है वो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए एक शाओलिन मॉन्क मेडिटेशन करने के लिए खुद के गले में रस्सी बांधकर खुद को हवा में मेडिटेशन करता है। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका हर एक बॉडी पार्ट बचपन से ही मजबूत होता है। और मेडिटेशन करने का उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है, जिसमें वो बड़ी से बड़ी लड़ाई में भी अपना दिमाग को स्थिर और शांत रख सकते हैं। वो अपना पूरा की पूरा जितनी उनकी ताकत है उसे अपने दिमाग पे ला सकते हैं। मतलब अपने दिमाग पे वो इतना ज्यादा कंट्रोल उस टाइम पे कर पाते हैं जहाँ पे लोग अग्रेसिव होके सब अपनी लड़ाई वड़ाई को भूल के और कुछ कर सकते हैं। वहीं पे एक शाओलिन मॉन्क उस सिचुएशन में भी अपने दिमाग का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। और यही नहीं, एक शाओलिन मॉन्क को सिखाई जाती है कुछ ऐसी स्किल्स जिसके बदौलत वो बड़े से बड़े लड़ाई को आसानी से लड़ पाए।
जिसमें उन्हें हथियारों से लेके हर वो एक चीज सिखाई जाती है जो उन्हें हर सिचुएशन में काम आए। इसके लिए उन्हें अपने दोनों पैरों की मदद से 2 पिलर के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और अगर इतने में भी वो बात ना बने तो उनके कंधे पर रख दी जाती है कुछ कटोरियां जिसे बैलेंस करना पड़ता है। अगर एक शाओलिन मॉन्क ऐसा ना कर पाए तो उसे मिलती है कठोर सजा जो आम सजा से भी काफी ज्यादा पीड़ादायक होती है। मतलब एक शाओलिन मॉन्क 6 साल की उम्र से जितने भी साल की उसकी ट्रेनिंग होती है उसमें अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बना लेता है कि उसके सामने कोई भी सिचुएशन आए वो बड़े आसानी से हैंडल कर सकता है। और अंत में आती वो घड़ी जो एक शाओलिन मॉन्क को इतने सालों की कड़ी तपस्या को बताती है। जी हाँ, परीक्षा, जहां उनसे कुछ ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो उन्हें इतने सालों से सिखाया जा रहा है। अगर कोई शख्स इस परीक्षा में फेल हो गया तो उसे कभी शाओलिन मॉन्क का दर्जा नहीं दिया जाता और जो इस परीक्षा में पास हो गया वो बनता है एक शाओलिन मॉन्क जो 100 लोगों पे भारी पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक शाओलिन मॉन्क की कठोर तपस्या से उनकी ताकत का एहसास हो गया होगा कि एक शाओलिन मॉन्क बनना कितना कठोर काम है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है और शाओलिन मॉन्क के बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।